अकेली लड़की। इस कहानी के लेखक हैं दिनेश दिवाकर। रात के 12 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। अमावस की काली रात में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहे थे। एक अकेली लड़की सुनसान सड़क के बीचों बीच चले जा रही थी। वहीं उसके पीछे कुछ दूर से कुत्ते उसे देखकर जोर जोर से भौंक रहे थे। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने पीछे मुड़कर उन कुत्तों की ओर देखा तो वो भौंकना बंद करके वापस तेजी से भागने लगे और वह लड़की वापस अपने रास्ते जाने लगी। उससे कुछ दूर पर एक होटल में पार्टी चल रही थी। दरअसल उस होटल के अंदर एक बड़ा सा पब था जहां नाइट पार्टी चलती रहती थी। वहां अंदर का दृश्य स्वर्ग जैसा था। शराब और शवाब दोनों मौजूद थे। डीजे वाला तेज आवाज में गाना चल रहा था जिस पर सभी मगन होकर नाच रहे थे। वहीं कुछ लोग जो एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बताते हैं और अपनी रास लीला में खो गए। बार में हर तरह की शराब भरी पड़ी थी जिसे वेटर सबको सर्व कर रहा था। वहीं 4 दोस्त विस्की पीते हुए बैठे थे। प्रणव, आदि, विक्रम, सुमित। उनकी नजर बार में बैठे लड़कियों के ऊपर थी। प्रणव बोला, वो सिट, मूड खराब हो गया। क्या हो गया बे? अबे सोचा था बार में कोई नई लड़की आएगी तो उसके साथ रोमांस करेंगे, लेकिन यहाँ तो वही घिसी पिटी पुरानी लड़कियां हैं। प्रणव सही कह रहा है यार, बहुत दिन हो गए किसी नई कली को चखे हुए। सुमित बोला, अबे माना तुम तीनों अमीर बिजनेसमैन के बेटे हो, लेकिन पिछली बार जो हुआ था वो दोबारा नहीं होना चाहिए। प्रणव बोला, अबे चुप कर बे, उसमें गलती उस लड़की की थी। अगर चुपचाप हमारा साथ देती तो उसे भी मजा आ जाता और हमें भी, लेकिन नहीं। अबे चुप करो तुम लोगों, जो चढ़ी थी उसे भी उतार दिया यार। वे चारों बात कर ही रहे थे कि बार का दरवाजा खोला और एक लड़की अंदर आई। पार्टी के अनुकूल छोटे छोटे कपड़े, चेहरे पर मेकअप, आंखों में तेज चमक। वो लड़की भला की खूबसूरत लग रही थी। वे शायद पहली बार इस पब में आई थी, इसलिए उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी। वे चारों उसे देखकर पागल हो गए। आदि बोला, अरे भाई, लगता है ऊपर वाला हम पर मेहरबान है। देखो किस भला की खूबसूरत को हमारे लिए भेजा है। विक्रम बोला, हाँ भाई तू सही कह रहा है, ऐसी खूबसूरत लड़की आज तक मैंने नहीं देखी। सुमित बोला, हाँ, लड़की तो रूप की देवी लग रही है। क्यों प्रणव? अरे ये प्रणव कहाँ चला गया? तीनों इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर उस लड़की की ओर गई। प्रणव उस लड़की के पास पहुंच चुका था। प्रणव बोला, हेलो मिस, मेरा नाम प्रणव चौधरी है। वो लड़की हाथ मिलाते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम मोहिनी है। मेरे दोस्तों ने मुझे इस पब के बारे में बताया था। वो काम से बाहर गए तो मुझे अकेला ही आना पड़ा, लेकिन यहाँ कोई मुझे कंपनी देने वाला नहीं है। मोहिनी थोड़ी असहज होते हुए बोली। प्रणव बोला, अरे हम हैं ना मोहिनी जी, प्लीज आइए। आप जैसी खूबसूरत लड़की को कंपनी देना किस्मत वालों को ही मिलती है। मोहिनी बोली, ओह थैंक यू सो मच।
प्रणव बोला, मोहू जी इसमें थैंक यू की क्या बात है? यह तो हमारा सौभाग्य है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हमारे साथ बैठकर जाम का आनंद लेगी। अरे आप भी ना, मोहिनी थोड़ी शर्माते हुए बोली। प्रणव मोहिनी को उनके दोस्तों के पास ले जाता है और सबसे परिचय करवाने के लिए बोलता है, ये मेरे दोस्त हैं, आदि, विक्रम और ये सुमित। मोहिनी बोली, हेलो गाइस। आदि बोला, आइए बैठिए मिस। मोहिनी थैंक यू बोलते हुए बैठ गई। विक्रम बोला, बताइए क्या पीना पसंद करेंगी आप? मोहिनी बोली, जी मुझे तो ओड़का ही सूट करता है। विस्की की एक पैक मुझ पर नशा करने लगता है। यह सुनकर चारों की आंखों में चमक आ गई। आदि एक बोतल लेकर बोला, अब तो ये आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। ये सन 1922 की कीमती विस्की है। मोहिनी बोली, इतनी पुरानी? तब तो एक पैक पीना ही पड़ेगा। प्रणव ने वेटर से एक पैक बनाने के लिए बोला। वेटर ने एक पैक बना दिया। प्रणव ने अपनी जेब से कुछ निकाला और उसमें मिला दिया और फिर मोहिनी को दे दिया। मोहिनी ने एक झटके से ही वो पैक खाली कर दी। मोहिनी बोली, वाह यह तो सचमुच बहुत जबरदस्त है। आदि बोला, तो फिर एक पैक और हो जाए? ठीक है, बस एक पैक। हाँ। प्रणव ने वेटर को इशारे में 4 से 5 विस्की के पैक बनाने के लिए बोला और सारे पैक मोहिनी के सामने रख दी। मोहिनी एक एक करके सारी विस्की की पैक खत्म कर दी। जैसा उसने बताया था वैसा ही हुआ। मोहिनी को तेज नशा चढ़ने लगा था। डीजे के गाने को सुनकर वहां डांस करने लगी। इधर प्रणव, आदि, विक्रम समेत मोहिनी को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। वो भी मोहिनी के साथ डांस करने चल दिए। डीजे वाला तेज आवाज में गाना बजा रहा था, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। डीजे वाले को समझ नहीं आ रहा था कि उसने तो दूसरा गाना चलाया था, फिर यह गाना कैसे चल रहा है। मोहिनी बोलती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे खुली हवा में ले चलो प्रणव। प्रणव उसे लेकर बार से बाहर चला जाता है। नशे की वजह से वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। प्रणव के कंधे पकड़े हुए थी। बाहर आकर थोड़ी बातें की, फिर मोहिनी बोली, मुझे नींद आ रही है प्रणव, मुझे यहाँ से ले चलो। प्रणव बोला, हाँ क्यों नहीं डालें, आओ कार में बैठो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। मोहिनी गाड़ी में बैठ जाती है। प्रणव कार को लेकर तेजी से अपने फार्म हाउस की ओर मोड़ देता है। उसके दोस्त उसके पीछे गाड़ी में आ रहे थे। प्रणव मोहिनी को अपने फार्म हाउस ले जाता है। मोहिनी बोलती है, प्रणव बहुत गर्मी लग रही है, मुझे स्विमिंग पूल पे लेके चलो। प्रणव खुशी खुशी उसे अपने बेडरूम के अंदर ही बने स्विमिंग पूल के अंदर ले जाता है। वहां मोहिनी सीधे स्विमिंग पूल में कूद जाती है। प्रणव भी उसके पीछे पीछे स्विमिंग पूल में कूद जाता है। मोहिनी काफी देर तक स्विमिंग करती रहती है। फिर प्रणव के पास जाकर बोली, प्रणव तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। ऐसा लग रहा है जैसे जिसका इंतजार था मुझे वह मेरे सामने है। प्रणव मोहिनी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला,
मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मोहिनी प्रणव को चूमने लगती है। प्रणव भी उसका साथ देने लगता है और फिर प्रणव के हाथ अपने आप मोहिनी के जिस्म को छूने लगते हैं। कुछ देर बाद आदि गुस्से से कार की टायर को जोर से पैर मारता है। ओह शिट, इस कार को अभी पंचर होना था। सुमित बोला। अरे टेंशन क्यों ले रहा है, ये हो गई पंचर ठीक। विक्रम बोला। अब हमें जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो प्रणव पूरा अकेले माल खा जाएगा। आदि तेज स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। कुछ ही देर में वे उस फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। तीनों अंदर जाते हैं, प्रणव को आवाज लगाते हैं पर कोई जवाब नहीं आता। तीनों उसके बेडरूम में जाते हैं तो देखते हैं मोहिनी अपने नाइट ड्रेस में सोई हुई थी, नशे में बोल रही थी, आदि आदि प्लीज मेरे पास आओ ना। आदि खुश होकर, क्या किस्मत है, रूप की देवी खुद मुझे बुला रही है। फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों बाहर जाओ ना यार। विक्रम बोला, अच्छा बेटा, अकेले अकेले मजे लेना चाहता है। आदि बोला, अरे यार प्लीज मेरे बात तुम इस सुंदरी का आनंद ले लेना, पर अभी प्लीज जाओ जाओ ना यार तुम लोग। सुमित बोला, ठीक है बेटा, तू भी क्या याद रखेगा, पर थोड़ी जल्दी करना, हमें भी चखना है इस मीठे आम का स्वाद। वे दोनों बाहर चले जाते हैं। आदि दरवाजा बंद करके मोहिनी के पास बिस्तर में आ जाता है। एक नज़र मोहिनी की पूरी बॉडी में डालता है। सच में क्या जिस्म पाया है मोहिनी तुमने, यही बोलता हुआ आदि उसके पैरों को चूमने लगता है और चूमते चूमते ऊपर जाने लगता है। आदि गर्दन को चूम रहा था कि उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं।